मां का दर्शन करके। क्या मांगू? जिसने भाव से दर्शन कर लिया बंधुओं, उसकी तो इच्छाएं मिट जानी चाहिए। यदि उनका दर्शन करके भी इच्छाएं नहीं मिट रही तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और कोलकाता वासियों पर बांके बिहारी की कृपा तो बरसती ही है, लेकिन मां भगवती, मां काली की तो पूरी पूरी कृपा यहां बरसती रहती है सब पर। कल हमारे जालन जी मुझे भी लेकर गए थे काली घाट, और रात को मां भगवती, भास्वती, मां काली का दर्शन बहुत दिव्य रूप से मुझे प्राप्त हुआ। वहां बड़ा आनंद आया। और सच बताऊं तो मां का दर्शन करके मुझे तो ऐसा ही लगा मानो साक्षात मेरी राधा रानी बैठी हुई है। क्योंकि शक्ति एक ही है। उनके स्वरूप, उनके रूप अनेक हो सकते हैं, पर शक्ति एक ही है। बहुत आनंद आया। तो भगवान की ओर मुख करके उनके सन्मुख होकर बैठो, उनके निकट बैठो, अपने आप जीवन में आपके पूर्णता आती जाएगी। आप पात्र बनते जाओगे। तो यहां पर भीष्म पितामह को सद्गति प्राप्त हुई, जो कृपा पाने के योग्य थे, पात्र थे। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि ऋषियों, भगवान पांडवों से विदा लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। आनर्तान स उपवृज्य सुहृदान जनपदान स्वकान। द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत होता है। द्वारिका वासियों के विरह को मेरे प्रभु ने दूर किया। उत्तरा जी के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ है पीछे से। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरेव मानव। बड़ा दिव्य रूप में ब्राह्मणों ने आकर युधिष्ठिर जी को इनके स्वभाव, इनका जीवन चरित्र, उस पर खूब प्रकाश डाला। रंत देव एवोदारः ययाति रेव धार्मिक। धृतराष्ट्र और गांधारी को श्री विदुर जी महाराज ने मुक्ति का रास्ता दिखाया। भगवान भी परीक्षित के उस जन्मोत्सव को मनाने द्वारिका से आए थे पांडवों के पास। हाँ देखो, द्वारिका जा चुके थे, लेकिन परीक्षित के जन्मोत्सव को मनाने फिर द्वारिका से आ गए। और परीक्षित को देखकर जन्मोत्सव मना के फिर वापस द्वारिका गए। आप लोग कहोगे कि भगवान को आने की क्या जरूरत थी? अरे संसार में कोई पैदा हो, कोई जाए, भगवान को क्या मतलब? परीक्षित को देखने आए द्वारिका से। अरे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बांके बिहारी जानते हैं ये परीक्षित कोई साधारण भक्त नहीं, आगे चलकर इसके द्वारा ही मेरी भागवत का प्रचार होने वाला है। तो ऐसे भक्त का दर्शन करने मानो बांके बिहारी आए हैं। परीक्षित के द्वारा भागवत का प्रचार होगा। बाद में जब गए तो अर्जुन भी छोड़ने भगवान को गया साथ में। युधिष्ठिर जी को अनेक अपशगुन दिखाई दिए। भीम के साथ वार्तालाप हुई है कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतोर नाहं वेदेद मंजसा। बड़ी सुंदर वार्तालाप हुई। युधिष्ठिर जी बोले कि भीम, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में क्या कोई संकट, कोई विपत्ति आने वाली है।
क्योंकि मैं चारों ओर अपने बहुत अपशगुन देख रहा हूं। भीम ने पूछा कि भैया कैसे अपशगुन? तो बताया है कि मैं जब गौशाला में गौ माता का दर्शन करने जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो गौ माता रो रही है, और गौ का रोना अच्छी बात नहीं। मैं देखता हूं कि मंदिर में भगवान का दर्शन करते समय मुझे ऐसी प्रतीति होती है मानो श्री विग्रह से भी आंसू टपक रहे हैं, और बोले मुझे ऐसा लगता है मानो दिन में ही आकाश से तारे टूट कर गिर रहे हैं। अनेक अपशकुन देखे, और सबसे बड़ी चिंता की बात कि भीमसेन तवानुज, तवानुज तुम्हारे जो अनुज हैं अर्जुन, भीम 7 महीने गुजर चुके हैं। अर्जुन तो केवल कृष्ण को छोड़ने द्वारिका गया था। अब तक अर्जुन को आ जाना चाहिए था, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन कहीं गया हो और लौट कर ना आया हो इतने दिन तक। कभी कहीं रुकता भी है अर्जुन तो कम से कम संदेश जरूर भेजता है कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अब की बार अर्जुन का कोई संदेश भी नहीं आया। तो ऐसा लग रहा है मानो अर्जुन के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। इस प्रकार से इन दोनों भाइयों में बातें हो रही थी, क्योंकि बंधुओं जहां आपस में प्रेम न हो, आज हम लोग भाईचारे की बात बहुत करते हैं, प्रेम की बात बहुत करते हैं, लेकिन आज आप देखोगे तो परिवारों में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं जो सच्चाई से नहीं मिलते, औरों को सबक दे रहे हैं मोहब्बतों का, और अपने घर में सगे भाई से नहीं मिलते। आपस में प्रेम नहीं और दुनिया को प्रेम की बातें बता रहे। प्रेम केवल वाणी तक न रह जाए, प्रेम आपके जीवन में आ जाए। देखो कितना प्रेम है। युधिष्ठिर को चिंता हो रही है कि भाई लौट के नहीं आया, इतने दिन हो गए। इस प्रकार से बातें हो रही थी, इतने में क्या देखा, अर्जुन सामने से आ रहा है। आज अर्जुन के माथे पर मुकुट नहीं है, हाथों में गांडीव धनुष नहीं है, अर्जुन का शरीर भी निस्तेज है मन। युधिष्ठिर ने जाकर पूछा है, भुजाओं को पकड़ा और पूछा भैया क्या हो गया, तुमको इस हालत में आज तक नहीं देखा कि कच्चित्वम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम शरणोपसृतम सत्तो नात्यक्षी शरणप्रद। अर्जुन तुमको इस अवस्था में पहले कभी देखा नहीं मैंने, क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी ब्राह्मण को दान देने का संकल्प किया हो और तुम उसको समय पर दान नहीं दे पाए हो? कहीं इसीलिए तो तुम्हारे शरीर का तेज नहीं चला गया? इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखना बंधुओं, किसी को भी देने का कोई भी संकल्प आप कभी करो, या तो करो ही मत, करो तो निभाओ। यदि संकल्प पूरा नहीं होगा तो उससे हमारे जीवन का तेज चला जाता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अर्जुन, शरणोपसृतम सत्तम, कहीं तुम किसी शरण में आए हुए बालक की, स्त्री की, वृद्ध की रक्षा नहीं कर पाए हो? तब तो तुम्हारा तेज नहीं चला गया।
तुम्हारे से कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो गया जो नहीं करना चाहिए? क्या बात है? अच्छा ये बताओ अर्जुन, और सब बातें छोड़ो, युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे बस इतना बताओ कि द्वारिका में मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण तो ठीक है ना? इतना बताओ बस। वहां तो सब कुशल मंगल है ना? जैसे ही ये कहा, अर्जुन बोले कि भैया अब कुशल मंगल बची कहां है? कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम, वंचितो हम। भैया अब कुशल मंगल बची कहां है? ऐसा लगता है कि उस हरि रूपी बंधु ने आज हमको ठग लिया है। वो कृष्ण, उन्होंने मानो हमें लूट लिया है। कैसे? भैया यदुवंश का आपस में लड़कर विनाश हो चुका है, यदुवंश का सूर्य अस्त हो चुका है, सारी द्वारिका भी सागर में डूब चुकी है, और भगवान कृष्ण भी अपनी लीला का संवरण करके अपने परम धाम जा चुके। अपनी लीला को विश्राम दे दिया प्रभु ने। द्वारिका में जो स्त्रियां बची थीं, जो छोटे बच्चे बचे थे, मैं उनको द्वारिका से लेकर लौट रहा था। पर मालूम है क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं कि रास्ते में हमको कुछ भीलों ने लूट लिया। जब जंगल से होकर हम निकल रहे थे, द्वारिका की सब वो बची हुई स्त्रियां, छोटे छोटे बच्चे, अर्जुन कहता है मैं सबको लेके आ रहा था, हमारे उस काफिले पर आक्रमण हुआ और लूट लिया, सब ले गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे होते हुए क्या तुम गांडीव नहीं उठा सकते थे? तुम मुकाबला करते, तुम क्षत्रिय हो। तो अर्जुन ने कहा कि भैया मैंने धनुष उठाया था, मैंने तीर भी रखा, पर मैं तीर चला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है कि आज मुझे मालूम चला धनुष मेरा था, तीर मेरे थे, लेकिन ताकत तो बांके बिहारी की थी सारी, शक्ति कृष्ण की थी सारी। मुझे मालूम चल गया, मैं तीर नहीं चला पाया, मेरे से निशाना नहीं लगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। आज रोते रोते अर्जुन ने यहां भगवान कृष्ण की सारी कृपाओं को याद किया है बंधु। अब तक जो प्रभु ने कृपा बरसाई है, सबको याद किया। बाद में डरते डरते ये खबर कुंती जी को दी गई है अंदर, क्योंकि पांडव जानते थे कि हमारी मां का कृष्ण से बहुत प्रेम है। यदि वो सुनेंगी कि भगवान अपने स्वधाम चले गए, तो न जाने हमारी मां क्या कर लेंगी। बड़ा डरते डरते बताया, और जिसका अंदेशा था वही हुआ। जैसे ही कुंती ने यह समाचार सुना, एकांत में जाकर बैठ गई। एकांत भक्त्या भगवत्य दोक्षजे निवेशतात्मो पर राम संस्कृते। एकांत में कुंती बैठी हैं और कृष्ण का स्मरण करते करते कृष्ण के वियोग में कुंती जी ने अपने प्राण त्याग दिए, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बोलो कुंती महारानी की जय। अपनी मां का अंतिम संस्कार पांडवों ने किया। परीक्षित जब बड़े हो गए, 15 वर्ष की अवस्था में महाराज परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक हुआ, और पांडव भी महाप्रयाण के लिए उत्तराखंड की ओर पधारे हैं। बद्रीनाथ से ऊपर निकल गए, बाकी तो सब शरीर छोड़कर स्वर्ग पधारे, लेकिन युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग पधारे हैं।
पांडवों के महाप्रयाण की कथा सुनाई सूत जी ने। इसके बाद परीक्षित जी का चरित्र भागवत में प्रारंभ हुआ। उत्तर की बेटी इरावती के साथ इनकी शादी हुई है। जन्मेजय आदि सुंदर सुंदर इनको बच्चे हुए। कृपाचार्य को अपना कुल गुरु बनाकर महाराज परीक्षित ने अनेक बार गंगा के तट पर अश्वमेध यज्ञ भी किया। बड़े धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित। इसीलिए परीक्षित को केवल राजा नहीं कहा जाता। परीक्षित के नाम के पहले राजर्षि शब्द अनेक बार लगाया गया। राजर्षि सत्तमः। परीक्षित केवल राजा नहीं थे, परीक्षित राजर्षि थे। कौन थे? यानी राजा होते हुए भी आचरण ऋषियों जैसा, राजर्षि। क्योंकि कई बार क्या होता है, राजा बनने के बाद व्यक्ति के अंदर राजा होने का अभिमान आ जाता है और प्रजा का दुख, प्रजा का दर्द, प्रजा की तकलीफ वो समझ नहीं पाता। लेकिन परीक्षित राजा के साथ साथ ऋषि भी हैं, राजर्षि। इनकी प्रजा में एक व्यक्ति भी दुखी नहीं था। भागवत में कहा गया सब सुखी थे। परीक्षित के सामने पृथ्वी और धर्म संवाद भी बड़ा सुंदर हुआ है। इन्होंने कली का निग्रह भी किया। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत। 4 स्थान भागवत में कली को दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। कली का निग्रह किया। लेकिन परीक्षित के जीवन में एक मोड़ आया है। सुखदेव जी आगमन उनका होने वाला है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा का मिलन कैसे सुखदेव जी के चरणों से होगा, वो कथा सुनाई जा रही है। परीक्षित के जीवन में मोड़ आया कि एकदा धनुरुद्यम्य व्यचरन् मृगयं बने। एकदा, जीवन में एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। धनुर उद्यम्य, वन में, जंगल में धनुष बाण लेकर मंत्रियों के साथ रथ पर बैठकर शिकार खेलने परीक्षित गए। एकदा यानी पहले नहीं गए, एक बार। आप लोग कहेंगे कि एक बार ही क्यों गए? अब इसके पीछे एक कथा है भागवत में। केवल एकदा शब्द से उसका संकेत है, क्योंकि भागवत में कुछ कथाएं तो प्रकट हैं, पर कुछ कथाएं श्लोकों में छुपी हुई हैं। एक बार ही क्यों गए शिकार खेलने? तो आचार्य बताते हैं कि इसके पीछे एक रहस्य है। आज परीक्षित थोड़ा कली के वश में आ गए हैं, क्योंकि भागवत में जो 4 स्थान कली को दिए थे उनमें द्यूतम यानी जुआ घर, पानम मदिरालय जहां व्यभिचार हो, और सूना यानी जहां पर निर्दोष पशुओं को मारा जाए, कसाई खाना, ये 4 स्थान दिए थे कली को कि तुम इन 4 जगह रहो। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभम। ये 4 तो परीक्षित ने अपनी इच्छा से दिए, लेकिन 5वां स्थान कली ने अपनी इच्छा से मांगा। कहा कि महाराज आपने मुझे अपनी ओर से ये 4 जगह दे दी रहने के लिए, पर कलयुग ने कहा कि मुझे 5वां स्थान आप कृपा करके स्वर्ण में भी दो। संस्कृत में जात रूप कहते हैं स्वर्ण को। मुझे सोने में भी स्थान चाहिए। महाराज परीक्षित बोले कि हमारा क्या जाता है, इसको सोने में भी स्थान दे देते हैं। दे दिया।
अब यहां पर शंका इस बात की हो सकती है कि क्या सोने में कली बैठा हुआ है? आप लोग कहोगे कि फिर तो सोने से दूर ही रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि भागवत में 11वें स्कंद में जब उद्धव जी को भगवान ने अपने विभूति योग का वर्णन किया, तो वहां भगवान ने बताया है कि धातु नाम अस्मि कांचनम। प्रभु कहते हैं कि धातुओं में जो मेरा रूप है वो कंचन यानी सोना है। अब उधर वाक्य विहारी कह रहे हैं सोने में मैं बैठा हूं, इधर परीक्षित ने कह दिया कि कली मैं तुमको सोने में स्थान दे रहा हूं, जाओ तुम सोने में बैठो। तो आखिर मतलब क्या है? स्वर्ण में कली बैठा है या स्वर्ण में कृष्ण बैठे हैं? कौन बैठा है? तो समझने वाली बात यह है बंधुओं, स्वर्ण केवल स्वर्ण नहीं, केवल सोना नहीं, स्वर्ण से तात्पर्य धन है। हमारे घर में जो सोना, जो चांदी, जो धन आता है, यदि वो अनीति से आता है, किसी को धोखा देके आता है, किसी के साथ छल करके आता है, किसी को चोट पहुंचा के आता है, तो समझना उसमें कली बैठा हुआ है। और हमारे घर में जो स्वर्ण, जो धन नीति से आता है, प्रीति से आता है और किसी को कष्ट देकर नहीं आता, तो समझना उसमें फिर कली नहीं, उसमें साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं, उसमें बांके बिहारी बैठे हुए हैं। इसीलिए पैसा घर में लाओ और किसी को धोखा देके नहीं, सबको आनंद मिले। मैं कहा करता हूं ये बात, धन खूब कमा, आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर। धन खूब कमा, आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर। अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, तो औरों को भी देते जाओ। और आज देखो लोग किसी को धोखा देने में पीछे नहीं हटते। मैंने सुना गर्मियों के दिन थे, गली में एक पंखा बेचने वाला आया। आपको याद होगा पुराने समय में वो पंखे चलते थे जो हाथ में लेकर हिलाए जाते थे। अब तो वो सब प्रथा खत्म हो गई, लेकिन पहले पंखे हाथ में लेकर लोग करते थे। तो वो पंखा बेचने वाला गर्मियों के दिन थे, गली में जा रहा था, आवाज लगाता जा रहा था। एक सज्जन अपने घर से उसकी आवाज सुनते हैं तो उसको रोकते हैं कि भाई हमको भी पंखा लेना है, एक पंखा हमें दे दे। उसने कहा कि बाबूजी सोच लो, ये जो मैं पंखे बनाता हूं ये थोड़े महंगे हैं। बोले कितने महंगे? बोले एक की कीमत 100 रुपया। अब पुराने समय की बात है, बाबूजी ने कहा कि 100 रुपए का ये छोटा सा पंखा, वो भी हाथ से करने वाला, इतने में तो मैं 50 पंखे खरीद लूंगा, इतना महंगा क्यों? तो उसने कहा कि बाबूजी इसकी गारंटी है, 100 साल तक इस पंखे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इसमें कुछ भी हो जाए तो 100 साल तक आप मेरे कहने पर एक बार खरीद लो। मैं रोज यहां से निकलता हूं, कुछ भी बिगड़े मुझे पकड़ लेना, एक बार लेकर देखो। हैरान हो गए कि 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस एक बार लेना है। तो मन में सोचा कि चलो दे देते हैं, ये तो रोज जाता होगा यहां से, कुछ होगा तो पकड़ लेंगे इसको। 100 रुपये दे दिए और वो पंखा ले लिया। बंधुओं, वो पंखा बेचने वाला आगे बढ़ गया। बाबूजी बैठे थे, गर्मी का समय था, हाथ में पंखा लेके केवल 10 बार हिलाया होगा, इतने में ही वो टूट गया, 10 बार हिलाने में। और वो और कोशिश कर रहे थे कि देखूं टूटेगा या नहीं। ऐसी कोशिश हुई कि 10 बार में ही वो टूट गया। अब तो महाराज चेहरा लाल हो गया, एक तो वैसे ही गर्मी लग रही, ऊपर से पंखा टूट गया, ऊपर से 100 रुपए भी जा चुके।
अब तो तमतमा गए एकदम, आने दो कल इसको। और देखो वो पंखा बेचने वाला भी कितना हिम्मत उसमें, वो अगले दिन आ भी गया, या तो भाग ही जाता, अगले दिन आ भी गया वो, फिर आवाज लगाने लगा पंखा ले लो। और ये तो सुबह से तैयार ही बैठे थे कि आने दो उसको आज। तुरंत उसको पकड़ा कि इधर आ, मेरे से 100 रुपए लूट लिए, कहता था पंखा 100 साल में कुछ नहीं बिगड़ेगा, 10 बार में टूट गया, निकाल मेरे पैसे। उस व्यक्ति ने, पंखा बेचने वाले ने कहा कि बाबूजी देखो गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे पंखे की नहीं है, यदि पंखा टूटा है तो गलती आपकी है। बोले वो कैसे? बोले तुमको पंखा करना नहीं आता। बोले मुझे अच्छी तरह आता है, मैं बरसों से पंखा कर रहा हूं। बोले बाबूजी पंखा करने का तरीका होता है, अब आपने जोर जोर से हिलाया होगा तो पंखा टूट गया, मैं बताऊं कैसे पंखा करते हैं? बोले कैसे? बोले पंखे को सामने रखो और सिर हिलाओ उसके सामने। अब आप पंखे को जोर जोर से हिलाओगे वो तो टूटेगा, ये कोई तरीका है? पंखा सामने रखो और सिर हिलाओ उसके आगे, 100 साल की गारंटी है पंखा टूट जाए तो। बाबूजी बोले मेरी गर्दन टूटेगी वो। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं ये तो एक विनोद की बात मैंने आपको कही, वास्तविकता में संसार में आज हर व्यक्ति एक दूसरे को लूटने में ही लगा है। कैसे भी बस प्रयास यही होता है कि दूसरे को लूटा जाए, पर लूट कर आप जो घर भरोगे अपना, उसमें शांति नहीं मिलेगी। पर दूसरे को भी सुख मिले, दूसरे को भी आनंद मिले, यदि उस प्रकार से आप घर में पैसा लाओगे तो यकीन मानना उसमें आपको सुख भी मिलेगा और परम शांति का अनुभव भी होगा, किसी को लूट के नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो यहां परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दे दिया कली को। आज महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए हैं, तो आज जिस मुकुट को अपने सिर पर धारण किया वो मुकुट भी थोड़ा अलग था। वो परीक्षित का मुकुट नहीं था। अपने मंत्रियों के कहने पर अपने राजकोष को देखने परीक्षित गए। मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप कैसे राजा हो? अरे कभी अपना खजाना नहीं देखते, कितनी दौलत आपके खजाने में, कितना रुपया पैसा, कभी देखा करो। तो मंत्रियों के कहने पर परीक्षित देखने गए अंदर। हजारों संदूक भरे पड़े हैं सोने चांदी से, हीरों से, मणियों से। जब एक संदूक को खोला, बड़ा सा बॉक्स है, तो उसमें से ये चमकता हुआ मुकुट निकला। परीक्षित ने उस मुकुट को देखकर अपने वृद्ध मंत्री को पूछा कि ये किसका है? तो उसने कहा कि महाराज ये जरूर आपके जो दादा हुए ना पांडव, क्योंकि पांडवों के पोते हैं ना, बोले ये उनके द्वारा कहीं से लाया गया है। अब हम नहीं जानते किसका है, पर मंत्री बोले कि महाराज हम तो इतना जानते हैं, आप पहनोगे तो बड़े अच्छे लगोगे, ये मुकुट आप धारण करो। मंत्रियों ने प्रार्थना की, परीक्षित जी ने उस मुकुट को पहन लिया। अब ये मुकुट किसका था? बोले ये मुकुट जरासंध का था। और आप जानते हो जरासंध बड़ा दुष्ट राजा, बड़ा पापी राजा, जिसने सबको लूट लूट के अपना खजाना भरा। तो जरासंध जैसे उस पापी राजा का मुकुट, और उस मुकुट को भी भीम ने जबरदस्ती छीना था। एक तो पापी का मुकुट, और वो भी फिर चोरी से, जबरदस्ती या कैसे भी छीना गया। जैसे ही परीक्षित ने सिर पर मुकुट धारण किया, परीक्षित जी के सिर पर कली आके बैठ गया। कली इसी समय का इंतजार कर रहा था कि परीक्षित कोई गलती करे और मैं इस पर हावी हो जाऊं। सिर पर कली बैठ गई, और जैसे ही कली बैठा, परीक्षित जी के अंदर रजोगुण जागृत हो गया। अब तक सतोगुण में थे, आज रजोगुण आ गया कि मैं तो राजा हूं।
मैं यहां महल में क्या कर रहा हूं? अरे मुझे तो शिकार खेलने जाना चाहिए। आज तक कभी शिकार खेलने नहीं गए, कभी निर्दोष जीवों को नहीं मारा, पर आज अभिमान आ गया, मैं तो राजा हूं। बुद्धि खराब हो गई। मंत्रियों को लेकर आज पहली बार एकदा धनुरुद्यम्य शिकार खेलने परीक्षित गए। एक हिरण देखा, उस मृग के पीछे पीछे अपने रथ को भगाया। वो हिरण हाथ नहीं आया, वो निकल गया, लेकिन परीक्षित जी अपने मंत्रियों से, सैनिकों से बिछड़ गए, जंगल में भटक गए। मंत्री सैनिक सब पीछे रह गए। जंगल में प्यास लगी, भूख लगी, तो एक आश्रम इनको दिखाई दिया। संत शमीक जी का आश्रम है। बड़े धर्मात्मा, बहुत भजन करने वाले संत हैं। शमीक जी के आश्रम में अंदर परीक्षित गए तो इन्होंने देखा कि संत समाधि में बैठे हैं। संत की समाधि की परीक्षा महाराज परीक्षित ने ली, जो नहीं लेनी चाहिए। देखो, दूसरे की परीक्षा लेने का अधिकार उसको ही है जिसने पहले अपनी परीक्षा ली हो। ध्यान रखना। हम लोग सामने वाले को तो बहुत उसका परीक्षण करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, पर अपनी परीक्षा कभी व्यक्ति नहीं लेता। कबीरदास जी ने कहा ना कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरे में बुराई खोज रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि जितनी बुराइयां हमारे अंदर हैं उतनी बुराइयां किसी में नहीं होंगी। अपने आप को देखो। परीक्षित जी ने संत की परीक्षा ली। एक मरा हुआ सर्प शमीक जी के गले में डाला, समाधि नहीं खुली तो प्रणाम करके वापस महलों की ओर चले गए कि समाधि तो सच्ची है। शमीक जी का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को जब मालूम चला कि आज हमारे पिता का किसी दुष्ट राजा ने अपमान किया, हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तेजस्वी बालक था, क्रोध आ गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, उसे अभिमंत्रित किया और शाप दे डाला कि इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। शाप दे दिया। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके आज एक संत का अपमान किया है, ऐसे राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसे। ये शाप दिया, सप्तमे हनि। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। शमीक जी को जब मालूम चला तो देखो कितने करुणावान संत हैं। शमीक जी ने परीक्षित पर क्रोध नहीं किया, अपने बेटे पर क्रोध किया कि बेटा तूने ये शाप क्यों दिया। और वो भी राजर्षि परीक्षित को, इतने बड़े धर्मात्मा राजा को, जो आज मिलने मुश्किल है धरती पर, ऐसे राजा को तूने शाप दे दिया। अरे चल, उसने गले में सर्प डाल भी दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। वो सर्प जिंदा तो नहीं था, उसने मुझे काटा तो नहीं, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर तूने तो उसको मरने का ही शाप दे दिया। बेटा तूने ठीक नहीं किया। उधर महाराज परीक्षित को खबर भिजवाई शमीक जी ने। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ, अब शाप तो वापस हो नहीं सकता, पर कम से कम परीक्षित तक खबर तो पहुंचाओ कि उसकी आयु में केवल 7 दिन बाकी बचे। वो गौरमुख नाम का शिष्य आया, परीक्षित को आकर उसने सारी बात बताई कि महाराज आपने हमारे गुरु का अपमान किया था तो आपको शाप मिल चुका है, आपकी आयु में अब केवल 7 दिन का समय बाकी है।
आप अपना सुधार कर सको तो कर लो। जैसे ही परीक्षित ने बीच सभा में यह बात सुनी, सारे मंत्री बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, उस संत के मुख से जैसे ही ये बात सुनी कि मेरी आयु में 7 दिन बचे हैं, उसी सभा में परीक्षित ने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुलाकर कहा कि बच्चों, अब ये सब तुम्हारा है, तुमको संभालना है, प्रजा का पालन करना है। मैं अब यहां नहीं रह पाऊंगा, मुझे जाना होगा। अपने राजसी वस्त्र बीच सभा में परीक्षित ने उतार के फेंके। तन पर यदि कोई कपड़ा है तो केवल एक लंगोटी। उस कौपीन को, लंगोटी को धारण करके परीक्षित निकल गए। बच्चे पूछते रहे कि पिताजी आप जा कहां रहे हैं, ये तो बताएं। यदि परीक्षित की जगह हम में से कोई होता तो कह देता कि भाई मरने जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, हमें शाप मिल गया, अब तो मरना पड़ेगा। हम होते तो शायद झुंझलाकर फ्रस्ट्रेशन में बोल देते कि हम तो मरने जा रहे हैं। पर परीक्षित ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई झुंझलाहट नहीं है। हंसते हुए परीक्षित ने कहा, बच्चों तुम चिंता नहीं करना, बात ऐसी है कि मैं राजकाज में थोड़ा ज्यादा फंस गया था, भगवान का भजन नहीं कर पा रहा था, तो बांके बिहारी ने मुझे भजन करने के लिए 7 दिन का टाइम दे दिया है। मैं भजन करने जा रहा हूं बांके बिहारी के चरणों में। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। ऐसा दिव्य भाव इनका। कहा कि मैं तो भजन करने जा रहा हूं। परीक्षित जी निकल पड़े हैं। चलते चलते गंगा के तट पर पहुंचे हैं और वहां पहले से ही बड़े बड़े संत बैठे हैं। विश्वामित्र विराजे हैं, गुरु वशिष्ठ विराजे हैं, अत्रि बैठे हैं, दुर्वासा बैठे हैं, अंगिरा बैठे हैं। बड़े बड़े संत जिन्होंने भागवत लिखी, अन्य ग्रंथ पुराण इत्यादि लिखे, वो वेदव्यास भी वहां बैठे हैं। सूत जी महाराज भी बैठे हैं गंगा के तट पे। सब बड़े बड़े संत बैठे। परीक्षित ने सबके चरणों में प्रणाम किया और यही कहा कि मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं, जो महात्मा, जो संत उत्तर दे सके वो मेरे सामने मैंने आसन लगाया है, इस आसन पर आके बैठे। अब संत तो बहुत सारे बैठे हैं वहां, पर किसी ने भी परीक्षित के सामने आकर बैठने का मन नहीं बनाया। कोई भी नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगता था मानो ये सब महात्मा, ये सब संत भी किसी और का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि परीक्षित पर कृपा करने के लिए कोई और आने वाला है। सब बैठे हुए हैं गंगा के तट पे। सूत जी गदगद कंठ से कह रहे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छयागा मटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च वाले रवधूत भेष। बंधुओं, उसी समय गंगा के तट पर जिनका दिगंबर भेष है, भूरे भूरे केश हैं, ऐसे व्यास के आत्मज, ज्ञान के चंद्रमा साक्षात सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर प्रकट हो गए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर आ गए हैं। बड़ा दिव्य रूप है इनका। और राजा परीक्षित पर कृपा बरसाने नहीं आए हैं बंधुओं। परीक्षित तो बहाना है। ऐसा लगता है कि परीक्षित के बहाने श्री सुखदेव जी महाराज हम सब पर कृपा बरसाने के लिए पधारे हैं। परीक्षित तो निमित्त है, क्योंकि सुखदेव जी कोई और नहीं है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि ही। ये तो साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण है। इसीलिए तो तत्रा भवत तत्रैव अभवत।
इनको आते हुए नहीं देखा किसी ने। ये जैसे हम लोग कथा में आते हैं तो दूर से चल के आते हैं और दिख जाता है कि भाई फलाना व्यक्ति आ रहा है, पर सुखदेव जी को आते हुए किसी ने नहीं देखा। बस जब ये सामने प्रकट हुए तब सबने देखा कि सुखदेव जी आ गए। कहां से आए, वो डायरेक्शन कौन सी थी, चल के आए, उड़ के आए, किसी को नहीं पता, बस आ गए, सामने खड़े। इसीलिए बंधुओं यहां कई संकेत मिलते हैं। यदि प्रकट हुए हैं सुखदेव जी तो सीधी सी बात है, इंसान आता है, इंसान जाता है, लेकिन इंसान प्रकट नहीं होता। प्रकट तो केवल बांके बिहारी ही होते हैं। तो सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, साक्षात बांके बिहारी हैं। और फिर देखो, निजलाभ तुष्ट है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है। निजस्य कृष्णस्य चरण चिंतयोः यो लाभः तेन तुष्टः। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हृदय में जिनके सेटिस्फैक्शन है, पूर्ण संतोष है, जो संतुष्ट है। बंधुओं, भगवान की कथा वही भाव से गा पाएगा जो संतुष्ट होगा। ध्यान रखना, भगवान की कथा वही प्रेम से सुन पाएगा जो संतुष्ट होगा। नहीं तो न कथा सुना पाओगे ठीक से, न कथा सुन पाओगे ठीक से। संतुष्टि की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस उसका निर्माण किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में यह भाव नहीं था कि मैं रामायण लिखूंगा, कुछ मिल जाएगा, लोग जय जयकार करेंगे, मेरी बड़ी ख्याति, मेरा बड़ा नाम होगा। ऐसा नहीं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। कह दिया कि भाई मैं किसी और के लिए नहीं लिख रहा, मुझे इस बात की कोई किसी से अपेक्षा नहीं कि मुझे सम्मान दो, मुझे आदर दो, मुझे रुपया पैसा दो, नहीं। स्वांतः सुखाय, मैं तो अपने आत्म सुख के लिए राम की कथा गा रहा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही सुखदेव जी निज लाभ तुष्ट, किसी से मतलब नहीं, जो संतुष्ट है। सुख का अर्थ होता है बंधुओं, शुभम शोभनम भगवत तत्वम कौति उपदिशति इति शुक है। जिसको भगवत तत्व प्रदान करने में समर्थता प्राप्त है, जो भगवान के संबंध में अच्छी तरह समझा सकें, वो सुखदेव हैं। और आप ये भी समझ लेना कि भगवान के संबंध में समझाने की ताकत किसी इंसान की नहीं हो सकती। भगवान के बारे में तो बांके बिहारी ही बता सकते हैं स्वयं, कौन बता पाएगा। इसलिए सुखदेव जी तो साक्षात कृष्ण हैं। उनको वो ही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहें। कि सोई जान्यो जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तो ऐसे सुखदेव जी गंगा के तट पर आज पधारे हैं। राजा परीक्षित उनको वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका के। साक्षात सदगुरु के रूप में आज सुखदेव जी आए हैं। तो राजा परीक्षित अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने अपने सदगुरु के चरणों में वंदन करें, क्योंकि गुरु के चरणों का स्मरण करने से बंधुओं जीवन में मंगल ही मंगल होता है। और यह भी मैं बता दूं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। आप समझ लेना कि संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी व्यक्ति, संसार की कोई भी बात
यदि तुमको बांके बिहारी से जोड़े तो समझ लेना वहां तुम्हारे सदगुरु बैठे हुए हैं साक्षात। अब वो कोई भी हो सकता है, सदगुरु एक तत्व है जो कैसे भी हमें प्रभु से जोड़ते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव है मेरा, आप लोग गाइए, अपने अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करिए कि जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, 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 तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हाँ, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते। भागवत में शुकदेव जी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते। और इतना ही नहीं, गुरबाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते। हाँ, गुरबाणी में नानक कहते। गुरबाणी में क्या कहते? जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम। हाँ भैया, तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, 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 तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जय हो, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। गाइए भाव से। ओ जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, हो तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी।
चिंता और भय सब मिट जाए, और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन और इतना ही हट नहीं, जाए, संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, हाँ संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल कब? छट जाए, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को कई भाव से तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक कहिए जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु हो की तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। कहिए जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, हाँ इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, सांसों में हो प्रभु का सिमरन, 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 और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का हाँ भैया, चिंतन, फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा, माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन, क्योंकि ये बात मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, और हकीकत है कि जो बात दवा से बन न सकी वो बात दुआ से होती है, जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। इसीलिए ओ सांसों में हो प्रभु का सिमरन, 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 और मन में गुरुवर का चिंतन, 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 फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन, ओ फिर कैसा माया का बंधन। फिर कैसा माया का इसीलिए बंधन, जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार गुरु का भाया, जिस द्वार प्रभु का भाया, जिस द्वार प्रभु का गाइए तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। ओ जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, जो शरण
भाव से तो इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। सुख का साथी सब जगत पर दुख का नाही को। आपके जीवन में सुख होगा तो सब अपने बन जाएंगे, पर ध्यान रखना जब दुख आएगा, संकट आएगा, तो उस समय दो ही काम आएंगे, या तो गुरु काम आएंगे या गोविंद काम आएंगे।